दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। कैरियर विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पहला पार्ट अपलोड हो गया है, उसी पार्ट को आज दूसरे पार्ट से कन्वर्ट करके देता है कि यहाँ अभी वर्तमान आपको मध्य प्रदेश की स्थिति लिखी हुई है। ये वर्तमान जो है वो 2021 की स्थिति है। मैं आपको बता दूं, ज़िले जो हैं वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल ज़िलों की संख्या 52 है। और यदि आपसे ये पूछा जाता है कि भाई 51वां ज़िला कौन सा था, तो बता दीजिएगा आगर मालवा था, जो मैंने कल ही बताया था आपको। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है कि 50वां ज़िला कौन सा था, तो बता दीजिएगा आपका सिंगरौली था। और यदि आपसे पूछा जाता है कि 49वां ज़िला कौन सा था, तो शायद मैंने अलीराजपुर था। ठीक है, कौन सा था? अलीराजपुर। तो ये आपके 49वें ज़िले हो जाएंगे। और इसके बाद 2003 के बाद जो 3 ज़िले बने थे वो अशोक, अनूप, बुरे हैं। आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा, अशोकनगर और अनूपपुर और बुरहानपुर। ठीक बात है। ये जो ज़िलों की संख्या है आपकी, ये लेटेस्ट है। तो अभी वर्तमान में जो 51वां ज़िला है वो आगर मालवा है। और आपसे यदि पूछा जाता है कि हाल ही में रिसेंटली 52वां ज़िला कौन सा है, तो बता दीजिएगा आप निवाड़ी है। और ये कब बना है, तो आप बता दीजिएगा 31 अक्टूबर सन 2018 को इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है। और तब से ये 52वां ज़िला है। तो कहने का मतलब ये है कि जनवरी 2021 तक मध्य प्रदेश में जो ज़िलों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है, तो वो 52 हो चुकी है। फाइनली जाकर 52 ज़िले हो चुके हैं, जिनमें से 10 संभाग हैं। और सबसे डिसेंट्री वाला जो संभाग है वो शहडोल संभाग है। और शहडोल संभाग जो है वो 2008 में इसको बना दिया गया था, लगभग शहडोल संभाग को हम ये कह सकते हैं। फिर नर्मदापुरम संभाग का नाम बदला था हमने। और इस तरीके से अभी लेटेस्ट हमारे पास 10 संभाग हैं और एक छिंदवाड़ा संभाग अभी प्रस्तावित है। अभी देखना है उसकी विज्ञप्ति पास हुई है नहीं। कि जबलपुर की यदि बात आए तो आप बता दीजिएगा, जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और यहाँ 8 ज़िले हैं जबलपुर में। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ये वाले ज़िले जबलपुर संभाग में आते हैं। इंदौर संभाग में टोटल 8 ज़िले हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, खुद इंदौर, ये इंदौर ज़िले के पार्ट हैं। और भोपाल में 4 ज़िले हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, ये भोपाल के पार्ट हैं। ग्वालियर में अपने 5 ज़िले हैं। ग्वालियर में कौन कौन से, तो ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, ये ग्वालियर के पार्ट हैं। उज्जैन के अपने 7 हैं, उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, नीमच, मंदसौर। और ये वाले पार्ट किसके हैं? उज्जैन के। सागर वाले पार्ट हैं। सागर में टोटल 6 ज़िले हैं। चंबल के टोटल 3 हैं, चंबल, श्योपुर, मुरैना, भिंड। और शहडोल में 3 हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, लीवा का। और नर्मदापुर के नर्मदा, बैतूल, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद। इस तरीके से लेटेस्ट जो आंकड़ा बनता है वो 52 ज़िलों का और 10 संभागों का आंकड़ा बनता है। तो आप शायद यहाँ पर समझ पा रहे हैं जो मैंने लिख के बताया। अब मैं आपको उसके अगले पड़ाव पे ले चलता हूँ। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि राज्य ने जब अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई थी स्थापना दिवस की, तब ये वो डेट थी जिसको हमने बोला था 1981। तो 1981 में जब राज्य ने अपनी 25वीं वर्षगांठ बनाई थी, तब कुछ हमने जो है वो राजकीय खेल हमने जो है वो राजकीय जो हमारे चिन्ह हैं उनको हमने घोषित किया था। उनमें से कौन कौन से थे, तो मैं बता दूं आपको कि जब 1981 में राज्य की 25वीं जयंती मनाई थी, तो मैं बता देता हूं कि कौन कौन से बनाए थे हम। चलिए, तो यदि आपसे ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो आप लिली बता दीजिएगा। लिलियम कैंडिकम इसका वैज्ञानिक नाम है। आपका राजकीय नृत्य यदि आपसे पूछे तो आप राई बता दीजिएगा। यदि क्षेत्र की बात आए तो आप बता दीजिएगा कि ये जो राई जो है वो कहाँ गाई जाती है, तो ये राई जो है ना वो बुंदेलखंड में गाई जाती है, या बुंदेलखंड में जो आपने सुना होगा राई वगैरह। और किस समय गाई जाती है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये हमारे ये फागुन के समय, जब होली के समय ज़्यादा गाई जाती है, फागुन वगैरह में। पक्षी की बात की जाए तो दूधराज बता दीजिएगा। और दूधराज का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैराडाई फ्लाईकेचर है, आप सभी को पता होगा। और राजकीय खेल मलखम्ब था। और राजकीय खेल मेरे हिसाब से 2000, मैंने जो पढ़ा हुआ है वो 2013 में है, या 2013 में राजकीय मलखम्ब घोषित किया था। और मलखम्ब अकादमी कहाँ है, तो आप ये बता दीजिएगा। ये उज्जैन में स्थित है मलखम्ब अकादमी, जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। और यदि आपको याद हो तो मैं आपके स्मरण के लिए बता देता हूँ, ये मलखम्ब जो है वो एक लकड़ी के ठूटे पर जो है वो हाथ रख के खेला जाता है।
नाट्य की बात आएगी तो माच बता दीजिएगा, और माच का जो स्थान है वो मालवा के आसपास बता दीजिएगा, वहाँ किला जाता है। और राजकीय मछली जो है वो महासीर है, जो 2011 में बनी थी। और राजकीय मछली का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो बता दीजिएगा टोरा पिटीटोरा नाम की जो मछली है वो राजकीय मछली महासीर है। बरगद का नाम है, वृक्ष जो है वो बरगद है। और फसल कौन सी है, तो सोयाबीन है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है वो हमारे एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं, और तो मैंने आपको बता दिए। अब मैं इसके आगे ले चलता हूँ। देख पा रहे हो यहाँ एक डेट लिख दी है मैंने, 26 जुलाई 2011। 26 जुलाई 2011 को हमने जो है वो मेरा मध्य प्रदेश नामक गान, जिसको बोला जाता है सुक्का दाता सबका साथी, ये जो मध्य प्रदेश गान है वो उसके रचयिता महेश श्रीवास्तव थे, के माध्यम से हमने उसको मध्य प्रदेश में अपनाया गया है। चूँकि हमारा सब कुछ हो चुका है, अब लास्ट में ये बचते हैं कि मध्य प्रदेश की भाषा कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की भाषा जो है वो हिंदी है। और मध्य प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी है वो कौन सी है, तो वो भोपाल है। मैं आपको बता देता हूँ भोपाल कब बना था, तो कहीं कहीं आपको 1972 कभी 73 भी मिल सकता है, लेकिन 1972 ही बेस्ट है। इसके पहले कौन सी राजधानी हुआ करती, तो वो नागपुर हुआ करती थी। और इसके बाद की जो चीज़ें हैं मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। मध्य प्रदेश की और सामान्य जानकारी की जब आप बात करते हैं तो उसके आगे चलिए, ये हमारा मध्य प्रदेश जो था, मध्य प्रदेश जो है वो मध्य पर्व कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मध्य पर्व जो होता है वो हम 1 नवंबर को मनाते हैं, और मध्य पर्व के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के मध्य पर्व की बात करें या गठन दिवस की बात करें तो ये 1 ही नवंबर में होता है, जिस दिन हम मनाते चले आ रहे हैं। अब यदि और हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी में देखे जाए तो ये जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, यूनेस्को की जो सूची में शामिल है वो हमारे अभी कुछ है। सबसे पहले यूनेस्को की सूची में 1986 में कौन शामिल हुआ था, तो याद रखिए खजुराहो हुआ था। और खजुराहो हमें किस ज़िले में मिलेगा, तो याद रखिए खजुराहो हमें छतरपुर ज़िले में मिलेगा। ठीक बात है। और ये कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। दूसरी बार कौन था जो शामिल हुआ था, तो याद रखिएगा आप खजुराहो के बाद जो दूसरा शामिल हुआ है वो कौन हुआ है, तो सांची हुआ है। कब हुआ है, तो 1989 में हुआ है। कब हुआ है, सांची कब हुआ है, सांची हुआ है 1989 में। और फिर कौन सा हुआ था, तो याद रखिए आप, फिर जो हुआ था वो भीमबेटका हुआ था। कौन हुआ था, भीमबेटका हुआ था। कब हुआ था, 2003 में। और इसके बाद मांडू जो है वो प्रस्तावित है। और यहाँ पर ग्वालियर जो है वो अभी हाल ही में रिसेंटली विज्ञप्ति जारी हुआ है। ग्वालियर और मांडू के हिसाब से यदि शामिल हो गए होंगे तो 5 हो जाएंगे, लेकिन विज्ञप्ति के अनुसार जो है वो कितने हैं, वो 3 हैं जो फाइनली लिस्ट हैं। ये शामिल होने की अभी कगार पे चल रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा इनको। अब इसके बाद आगे जब आप चलोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो मध्य प्रदेश का चिन्ह है उसमें उसको बोला जाता है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह की यदि बात की जाएगी तो याद रखिएगा राजकीय चिन्ह है जिसको हम बोलते हैं एक गोल आकृति का बना हुआ है, जिसके बाद गेहूं और धान की 2 बालियां हैं। अंदर एक व्रत बना हुआ है जिसमें 24 ऐसे व्रत बना हुआ है, और उसमें नीचे लिखा है सत्यमेव जयते और मध्य प्रदेश शासन, और एक बरगद का वृक्ष बना हुआ है। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश के शासन के पूरे चिन्ह हो जाएंगे। कहाँ कैसी थी मैंने आपको जानकारी दी, अब मैं आगे ले चलता हूँ। अब चलिए ये देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो मध्य प्रदेश के उपनाम हैं, कहीं कहीं आपको 1 लाइन फैक्ट में उपनाम मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है क्या, टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट के बाद बोला जाता है डायमंड स्टेट। डायमंड स्टेट के बाद बोला जाता है नदियों का मायका। नदियों के मायके के बाद बोला जाता है इसे क्या, तो नदियों के बाद बोला जाता है इसको मध्य भारत या मध्य भारत मतलब हृदय प्रदेश। मध्य भारत होने के लिए हृदय प्रदेश। और फाइनली क्या बोल जाएगा, फाइनली ये बन जाएगा मध्य प्रदेश। इतने नामों के नाम से ये जाना जाता है। इस तरीके से हम मध्य प्रदेश को अन्य नामों से भी पुकार सकते हैं। मध्य प्रदेश की बहुत सारी राजधानियाँ भी हैं। तो राजधानी में कौन सी, सबसे पहले राजधानी तो मेन जो राजधानी है वो कौन सी, भोपाल। इसके पहले कौन सी हुआ करती थी, तो नागपुर हुआ करती थी। मतलब कब, 1956 के पहले, मतलब उसके पहले। अब सबसे पहले एक है जिसको हम बोलते हैं संस्कार राजधानी। और संस्कार राजधानी कौन सी है, तो संस्कार राजधानी हमारी जबलपुर, JBP संस्कार राजधानी। फिर एक आएगी हमारी कौन सी, जिसको हम बोलेंगे खेल राजधानी। खेल राजधानी कौन सी आएगी, तो खेल राजधानी आपको पता है इंदौर। खेल राजधानी, इसके बाद ही खेल राजधानी इंदौर आ जाएगी। इसके बाद ऊर्जा राजधानी, तो ऊर्जा राजधानी कौन सी आ जाएगी, तो सिंगरौली आ जाएगी।
सिंगरौली आ जाएगी। सिंगरौली के बाद इसके बाद आएगी कौन सी, खनैया, जिसको अपन बोलेंगे मैग्नीज राजधानी। तो मैग्नीज राजधानी कौन सी आ जाएगी, तो बालाघाट आ जाएगी, बालाघाट। बालाघाट। संगीत राजधानी, संगीत राजधानी कौन सी आ जाएगी, तो मैहर आ जाएगी, मैहर बोलेंगे, संगीत राजधानी मैहर आ जाएगी। इसके बाद अगली देखेंगे हम तो संगीत राजधानी, खेल राजधानी और मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी तो जबलपुर। और इसके बाद यदि सांस्कृतिक राजधानी बोले तो उज्जैन। मेरे हिसाब से ये पेटेंट राजधानी है, मतलब ये ज़्यादा फेमस है, तो इनको मैंने बता दिया है आपको। अब देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भारत का कौन सा है, तो भारत का दूसरा बड़ा कैसा है, भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। जनसंख्या दूसरा बड़ा राज्य है। एसटी जनसंख्या में भारत का फर्स्ट स्थान लगता है, एसटी जनसंख्या में। क्षेत्रफल में लगता है दूसरे नंबर का स्थान। क्षेत्रफल मैंने आपको पहले ही बता दिया 308 252 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 9.38% या 36% के आसपास ही ये लगभग मिलेगा इसके बाद, लेकिन यही इतना ही लगभग है। तो 9.36% के बाद जो दूसरा एसटी में पहले नंबर पे है। और मध्य प्रदेश को जानोगे तो ये पूरा मध्य में स्थित है। सीमाएं किससे छू रहा है, तो सीमा कितने लगती हैं, तो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। सर्वाधिक किलोमीटर में किससे बनाता है, तो सर्वाधिक किलोमीटर की जब बात आएगी तो किस कौन आ जाएगी, उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक जिलों की बात आएगी तो कौन आ जाएगा, तो सर्वाधिक जिलों कौन से आ जाएंगे, तो सर्वाधिक किलोमीटर की बात आएगी तो सॉरी राजस्थान। और सर्वाधिक जिलों के साथ आएगी तो कौन आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। इस तरीके से मध्य प्रदेश की ये सामान्य जानकारी। अब मैं आपको चलिए, जब अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात आती है तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति आती है वो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और इसके बीच जो मध्य प्रदेश की किलोमीटर में दूरी आती है वो कितनी आती है, तो 870 किलोमीटर 605 किलोमीटर। कितनी आती है, 605 किलोमीटर। कहाँ से, उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वो 605 किलोमीटर है। और यदि बात की जाती है पूर्व से, ये मध्य प्रदेश का पूर्व पार्ट हो गया, ये मध्य प्रदेश का पश्चिम पार्ट हो गया, तो पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी आती है वो कौन सी आती है, 870 किलोमीटर की आती है। अब ये जो छूता है आंकड़ा वो होता है 74 डिग्री 59 मिनट देशांतर से लेकर 82 डिग्री 66 मिनट देशांतर के बीच। और मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला की बात की जाएगी तो यह जाएगा सिंगरौली। मतलब कौन सा जाएगा सबसे पूर्वी जिला, सिंगरौली। सबसे उत्तरी जिला की बात की जाएगी तो आ जाएगा मुरैना। और सबसे पश्चिमी जिले की बात आएगी तो कौन सा जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा अलीराजपुर, अलीराजपुर। और सबसे दक्षिणी जिले की बात आएगी तो कौन होगा, तो हो जाएगा बुरहानपुर। कौन आएगा, बुरहानपुर, बुरहानपुर आ जाएगा। तो इस तरीके से उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के कैसे जिले हो गए हैं, ये हो गए हमारे 4 जिले हो गए। और इस तरीके से यहाँ हमारी चौथी है किसकी, अलीराजपुर। यहाँ गुजरात की सीमा, यहाँ राजस्थान की सीमा, यहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा, और यहाँ सीधी छत्तीसगढ़ की सीमा, और नीचे MH महाराष्ट्र की सीमा। इस तरीके से मध्य प्रदेश की सीमाएं छू जाएंगी। और टोटल क्राइटेरिया क्षेत्रफल कितना है तो आपको पता ही है, मैं बार बार लेके आ रहा हूँ, 308 252 वर्ग किलोमीटर, जो इंडिया के क्षेत्रफल का 9.3% है। ठीक बात है। टोटल जिलों की संख्या हो गई 52, संभाग कितने हो गए 10। ठीक है ना, ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें जो है वो मैंने बता दी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीधा मध्य प्रदेश, अगले पार्ट में मैं आपको सीधा क्या बताऊँगा, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो